राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है देहधारी गुरु हमारी किस हद तक सहायता कर सकता है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि देहधारी गुरु होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, काहे के लिए होना चाहिए। इन सब प्रश्नों के जवाब के लिए हम आज की सत्संग वीडियो में उत्तर लेने की चेष्टा करेंगे। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, सबसे पहले गुरु जान लो, गुरु कौन है। देखो, गुरु का मतलब होता है जो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए। बहुत प्रकार के गुरु होते हैं। कोई आध्यात्मिक गुरु होते हैं, कोई संगीत के गुरु होते हैं, कोई विज्ञान के गुरु होते हैं, और भी पता नहीं कई कई प्रकार के गुरु होते हैं। यानी जो हमारे अंदर अंधकार पड़ा है, बातों का, कोई भी किसी भी प्रकार के भ्रमों का, जो व्यक्ति उस भ्रम से हमें बाहर ले जाए, वो गुरु। अब आध्यात्मिक गुरु कौन है, किस प्रकार है। आध्यात्मिक गुरु से मतलब कि जो व्यक्ति हमें अंदर जाने का रास्ता बताए, अंदर जाके क्या क्या अड़चनों का सामना करना पड़ता है, और जो जो अड़चनें आती हैं उन प्रश्नों का जवाब दे, ये आध्यात्मिक गुरु का काम है। आध्यात्मिक गुरु कब तक हमारी सहायता करता है? आध्यात्मिक गुरु तब तक हमारी सहायता करता है जब तक हम अपने भीतरी गुरु से न मिल जाए, उस अनहद नाद शब्द धुन शब्द या प्रकाश रूपी गुरु से ना मिल जाए। पर इस प्रकाश स्वरूपी गुरु के मिलने का मतलब ये नहीं कि जिस स्वरूप का बाहर ध्यान करते हो वही प्रकाश स्वरूप आपको अंतस में दिखाई देगा। वो सिर्फ प्रकाश ही होगा। मतलब कहने का कि बाहर के गुरु का जो स्वरूप है वैसा स्वरूप आपको अंतस में नहीं दिखाई देगा। अंतस में सिर्फ शब्द और प्रकाश दिखाई देगा। अगर किसी भी व्यक्ति को बाहरी गुरु का स्वरूप अपने सपनों में या अपनी सहायता करते हुए दिखाई पड़ता है, तो समझ लेना आप अभी भी मन के जाल में हैं, मन के भ्रम में हैं। ये स्वरूप आपकी सहायता करता है, आनंद मग्न कर सकता है, आपको सविकल्प समाधि तक ले जा सकता है। परंतु सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि तक जाने के लिए आपको इस स्वरूप को भी छोड़ना पड़ता है, यानी अपने मन के पार जाना पड़ता है। जब तक हम अपने मन के पार ना जा पाए तब तक हमारी निर्विकल्प समाधि नहीं लगती है। अब जैसे मैं कई दफ़ा रामकृष्ण परमहंस जी की उदाहरण देता हूँ। काली के उपासक थे, काली की पूजा करते थे। काली का इतना प्रेम था उनको, इतने स्वरूप से प्रेम था कि उनके अंदर वो बातें करती थी, प्रकट कर लिया था उनको उनके स्वरूप को। वो स्वरूप उनका काल्पनिक स्वरूप था। जिस प्रकार से आपके अंतस में जो गुरु का स्वरूप बातें करता है, वो स्वरूप आपका ही काल्पनिक स्वरूप है, आपका ही अपना मन है। परंतु जब हम उस मन से भी ऊपर चले जाते हैं, फिर हमें जो समाधि लगती है वो निर्विकल्प समाधि है। तो मैं बात कर रहा था रामकृष्ण परमहंस जी की। तो ये जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, उनके गुरु आए एक दिन तोतापुरी जी। तोतापुरी से कहने लगे कि मुझे निर्विकल्प समाधि तो नहीं हुई है, सविकल्प समाधि का अनुभव मैंने किया है। मैं काली का उपासक हूँ, मैं काली से इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। उन्होंने अपनी बात तोतापुरी जी को बताई। तोतापुरी जी कहने लगे कि देख रामकृष्ण, मैं यहाँ 3-4 दिन के लिए आया हूँ, तो जब तुम अंतस में जाओगे तो तुम ऐसा करना कि तुम्हारे अंदर जैसे ही काली का रूप प्रकट हो तो तुम उस रूप को काट देना अपनी तलवार से। रामकृष्ण पूछने लगे, कौन सी तलवार, कैसी तलवार?
तो तोतापुरी जी कहने लगे, जिस कल्पना से तुमने उस काली का स्वरूप बनाया, उसी कल्पना रूपी तलवार से उस काली का सर धड़ से अलग कर दो, फिर तुम अपने आप निर्विकल्प समाधि में फेंक दिए जाओगे। अब देखो, अगर एक बच्चे को कहा जाए अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दे, बच्चा कभी नहीं कर पाएगा। बाहर की जिंदगी में ऐसा ही है, परंतु जो अंतस में है, अंतस में काल्पनिक स्वरूप है, काल्पनिक स्वरूप है, उसको काट डालना बड़ा ही ज़रूरी था। वो कहने लगे, तोतापुरी जी, ये तुम्हारे ही मन द्वारा बनाया हुआ काल्पनिक स्वरूप है, इसे तुम्हें ही काटना पड़ेगा। 2-3 दिन हुए, 2-3 दिन लगे। तोतापुरी जी कहते कि काट दो अवाई काली, काटो। रामकृष्ण परमहंस जी असफल नहीं हो पाए। फिर जब आखिरी दिन था तोतापुरी जी का, वे कहने लगे कि देखो रामकृष्ण, अब मैं घर को जा रहा हूँ, आज मैं घर को चला जाऊँगा। अगर तुम निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध हुए सो हुए, नहीं तो मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे कि ठीक है गुरुदेव, आज तो मैं ये करके देखूँगा। फिर रामकृष्ण परमहंस जी फिर से बैठे ध्यान के लिए। तोतापुरी जी कहने लगे पहले ध्यान के बैठने से पहले कि जब तुम अंतस में जाओगे, ये मैंने हाथ में कांच ले रखा है, जब मैं तुम्हारे माथे पर लगा दूंगा, तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, तुम उस तलवार से उस काली का सर धड़ से अलग कर देना, काल्पनिक काली का। फिर क्या हुआ, रामकृष्ण परमहंस जी बैठे ध्यान की अवस्था में जाने लगे। पूछने लगे तोतापुरी जी, अब क्या आया? कहने लगे ये आया। अब क्या आया? ये पॉइंट आया। अब क्या आया? ये हुआ। फिर जब काली आ गई, वो कहने लगे कि अब काली माँ प्रकट हो गई है। जब वो माँ प्रकट हुई तो तोतापुरी जी ने क्या किया, उन्होंने उनके माथे पर, रामकृष्ण परमहंस जी के माथे पर वो कांच चुभो दिया। उनका माथा लहूलुहान होने लगा। फिर उन्होंने हिम्मत करके अपनी जो कल्पना की तलवार बनाई थी, उससे काली का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही उन्होंने काली का सर धड़ से अलग कर दिया, रामकृष्ण परमहंस जी अपनी समाधि में चले गए। वो इतने समाधिस्थ होने लगे कि 6-6, 7-7 दिन पड़े रहते ऐसे ही बेहोशी की हालत में, और 6-6, 7-7 दिन बैठे बैठे नहीं उठते थे। तो इस प्रकार से बाहरी गुरु आपकी मदद करता है। बाहरी गुरु का फ़र्ज़ सिर्फ इतना ही है कि आपको बाहर से सत्संगों के माध्यम से, अपने उपदेश के माध्यम से आपको चेताए, आपको बताए और आपकी तब तक सहायता करे जब तक आप अपने ही भीतर उस शब्द स्वरूपी गुरु से ना मिल पाओ। शब्द स्वरूपी गुरु है प्रकाश और शब्द। पर अभी जो राधा स्वामी मत की शिक्षा है, उसके अनुसार आपको बताया जाता है कि पहले सिमरन के शब्दों का जाप करो। जब सिमरन के शब्दों का जाप कर करके एक ही विचार अंदर में गूंजने लगे, सारे विचार रुक जाएं, फिर आपने क्या करना है, आपने फिर शब्द धुन को सुनने की प्रक्रिया को करना है। और जब शब्द धुन को सुनने की प्रक्रिया को आप लागू करेंगे, फिर आप उसको सुनते सुनते लीन हो जाएंगे और आप आगे और आगे बढ़ते जाएंगे। देखो, बाहरी जो शारीरिक गुरु है, देहधारी गुरु है, उसका फ़र्ज़ सिर्फ इतना ही है कि आप जी को रास्ता बताए कि किस प्रकार क्या क्या करना है, और उसके बाद तो आप जी को ही चलना होगा। और उसके बाद आपको मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जब आपको कोई गुरु रास्ता बता दे, चाहे आपका कैसा भी गुरु हो, कोई सा भी गुरु हो, मेरे चाहे चाइना का हो, अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो, या भारत में ही और भी अन्य अन्य प्रांतों का हो, युक्ति ले ली, तरकीब समझ ली, अब उस अभ्यास में लग जाओ। अभ्यास में लग जाओ, पूरे अपने प्राण लगा दो, पूरी तरह से पहले अभ्यास को समझो। अभ्यास को मैं कई दफ़ा समझाता हूँ, और जब आप अभ्यास को पूरी तरह से समझ जाओ, करने लगो, उसके बाद किसी के पीछे मत जाओ, ठहर जाओ, किसी के पीछे मत जाओ, और तुम वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पहुँचना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ चलकर पहुँचा जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ रुक कर पहुँचा जाता है।
देखो, परमात्मा ऐसी चीज़ है, वहाँ चलकर नहीं पहुँचना पड़ता। ये कभी शायद सोचा नहीं होगा। अभी आप फ़र्ज़ करो कि मैं हिमाचल से, आप जहाँ भी रहते हो, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, फ़र्ज़ करो आप मुंबई में रहते हो, मैं आपके यहाँ मुंबई में आऊँ, तो मुझे मुंबई चलकर आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे और आपके बीच में फ़ासला है। फ़ासले को पूरा करना पड़ेगा। अब जब मैं आपके घर पे आ गया, जब मैं आपके गेट के बाहर आ गया, आपकी रिंग बेल की जो बाहर की घंटी होती है वो बजाई, तो मुझे उठकर आपके पास आना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके और मेरे बीच में दूरी है, दूरी को पार करना पड़ेगा। लेकिन आदमी और परमात्मा के बीच में दूरी ही नहीं है, इसीलिए चलने का सवाल नहीं है। वहाँ वहाँ जो चलेगा वह भटक जाएगा, वहाँ जो ठहर जाता है वह पहुँच जाता है। साथ संगत जी, प्रेमी सज्जनों, सिर्फ परमात्मा ही एक ऐसी वस्तु है, माफ़ करना वस्तु शब्द का उपयोग ले रहा हूँ, परमात्मा ही एक ऐसी शख्सियत है जिसको दौड़ दौड़ कर नहीं पाया जाता, दौड़ दौड़ कर उपलब्ध नहीं हुआ जाता। जब आप ठहर जाते हो, आपकी कामनाएं, वासनाएं, हर प्रकार की चीज़ें ठहर जाती हैं, तब जो उपलब्ध होता है वो है परमात्मा। जो दौड़ दौड़ कर उपलब्ध होता है वो है संसार। जो बिना दौड़े मिलता है वो है परम आत्मा। इसीलिए पहली बात ठीक से समझ लेना कि वहाँ चलकर नहीं पहुँचना है। इसीलिए किसी बाहरी गुरु की ज़रूरत नहीं है, फिर किसी वाहन की ज़रूरत नहीं है। बाहरी गुरु सिर्फ इतना बताएगा कि भाई रास्ता तुम्हारे भीतर है, जो मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर से मिलेगा। तो इसी तरह से अगर मिलना ही अंदर से है तो किसी यात्रा की भी ज़रूरत नहीं। वहाँ तो वे पहुँचते हैं जो सब तरह से रुक जाते हैं और ठहर जाते हैं। महात्मा बुद्ध एक गांव से गुजरते थे, एक पहाड़ से गुजरते थे। कुछ मित्रों ने कहा कि वहाँ मत जाएं, वहाँ एक आदमी पागल हो गया है और वह आदमियों की गर्दनें काटकर उनकी अंगुलियां निकालकर उनकी मालाएं बनाता है। उसने 1000 आदमियों को मारने का व्रत लिया है, ना मालूम कितने लोगों को मार चुका है। वह रास्ता बंद हो गया है, अब कोई वहाँ जाता नहीं, आप भी कृपया मत जाएं। महात्मा बुद्ध ने कहा, वह बेचारा प्रतीक्षा करता होगा, कोई भी नहीं जाएगा तो बहुत निराश होगा, मुझे जाने दो। फिर मुझे मृत्यु का कोई डर भी नहीं है, क्योंकि अब मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ मृत्यु नहीं होती, तो मैं जाता हूँ। नहीं माने वे चले गए उस रास्ते पर। वह आदमी, अंगुली माल नाम का आदमी, अपने फरसे पर धार रखता था, एक पहाड़ के पास बैठकर। उसने बुद्ध को आते देखा, वह हैरान हुआ। महीनों से कोई भी नहीं आता था उस रास्ते पर। शायद इस भिक्षु को कुछ पता नहीं है, नादान, निर्दोष, चुपचाप चला आता है। उसे दया आई, इस भोले से आदमी को देखकर उसे भी दया आई। उसने फरसा उठाकर चिल्लाकर कहा कि रुक जाओ वहीं, आगे मत बढ़ना, नहीं तो मैं गर्दन काट लूँगा। वापस लौट जाओ, अगर एक कदम आगे बढ़े तो जिंदगी खतरे में है। लेकिन बुद्ध तो बुद्ध थे, आगे बढ़ते चले गए। वह आदमी फिर चिल्लाया कि सुनते नहीं, बहरे हो, बुद्धि नहीं है, लौट जाओ, आगे मत बढ़ो, अन्यथा गर्दन कट जाएगी। महात्मा बुद्ध ने कहा, पागल, मैं तो बढ़ ही नहीं रहा, मैं तो जमाना हुआ तभी से ठहर गया हूँ। मैं कहाँ बढ़ रहा हूँ, तू बढ़ रहा है। अब बड़ी अजीब बात हो गई। वह आदमी खड़ा था फरसा लिए, बढ़ नहीं रहा था और बुद्ध चल रहे थे उसकी तरफ और कहने लगे, मैं नहीं बढ़ रहा हूँ, तू बढ़ रहा है। उस आदमी ने कहा, आदमी पागल मालूम होता है। तुम पागल हो? एक तो तुम आए इस तरफ, यही पागलपन है, और दूसरा अब तुम ये पागलपन कर रहे हो कि चलते हो खुद और कहते हो मैं ठहरा हुआ हूँ, और मुझ ठहरे हुए को बताते हो कि तू चल रहा है। बुद्ध ने कहा, सच, मैं तुमसे यही कहता हूँ, जब तक मन चलता था तब तक मैं चलता था,
अब मन ठहर गया, अब मैं नहीं चलता हूँ। और तेरा मन चल रहा है तो तू चल रहा है। और मैं तुझे एक अजीब बात बताता हूँ, जब से मैं ठहर गया तब से मैंने वह सब पा लिया जो पाने जैसा था। और जब तक चलता था तब तक वह सब खो दिया था जो अपना था, और उस सब को पकड़ लिया था जो अपना नहीं था। और जो अपना नहीं था वह लाख उपाय करो तो भी अपना नहीं हो सकता। और जो अपना है उसे हम भूल ही सकते हैं, वस्तुतः कभी खो नहीं सकते। बुद्ध ने कहा, मैं रुक गया और पा लिया। वह आदमी कुछ भी नहीं समझा। उसने कहा, कहाँ की बातें कर रहे हो मित्र? कैसा रुकना, कैसा पाना, किसको पाने की बात कर रहे हो? बुद्ध ने उस आदमी से कहा, जब तक तू बाहर देखता रहेगा तुझे पता भी नहीं चलेगा कि भीतर भी कुछ पाने जैसा है। लेकिन वह पाने की तरकीब रुक जाना है, ठहर जाना है, अपने अस्तित्व में ठहर जाना है। लेकिन हम सोचते हैं कि धर्म के रास्ते पर भी कहीं जाना पड़ेगा, और इसीलिए ये तथाकथित गुरु शोषण करते हैं। गुरु कहता है हम ले जा सकते हैं, हम पहुंचा देंगे। वहाँ जाने का नहीं है कहीं भी, वहाँ ठहर जाने का है। बाहर से भीतर में आओ, और भीतर कहीं मत जाओ, ठहर जाओ, और वहाँ पहुंच जाओगे जहाँ परमात्मा है। इस सूत्र को ठीक से समझ ले। बाहर से भीतर मुड़ जाओ, और भीतर कहीं मत जाओ, ठहर जाओ, रुक जाओ, भीतर चलो ही मत, और वहाँ पहुँच जाओगे जिसका नाम परमात्मा है। वह भीतर मौजूद है। एक बार हम रुक कर उसे देख लें तो वह हमारी पहचान में आ जाता है, क्योंकि हम वही हैं। लेकिन ये जो तथाकथित गुरु कहता है हम चलाएंगे, हमारे अनुयायी बनो, हम जो कहते हैं वह मानो, हम जिस दिशा में कहते हैं उस दिशा में चलो, हम जितने यज्ञ हवन करवाएंगे वो करो, हम जितनी भागवत सप्ताह करने को बोलेंगे उतना करो, हम जितना दान पुण्य करने को कहते हैं उतना करो। और बस फिर गलत धर्म पर चलना शुरू हो गया। फिर हम भटकेंगे, भटकेंगे ही। सच्चा गुरु कभी हमें भटकाता नहीं है। और बाहर से तो बचना आसान है, भीतर के इस गलत रास्ते से बचना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि बाहर जो जिंदगी है वह जिंदगी अपने आप उकसाती है, हमें जगाती है भीतर जाने को। लेकिन भीतर अगर हमने एक सपने का रास्ता पकड़ लिया तो वहाँ से कोई जागरण नहीं है, वहाँ निद्रा गहरी होती चली जाती है और आदमी खोसा चला जाता है। ये दुनिया में जो इतना अधर्म है, इस अधर्म का कारण नास्तिकता नहीं है, इस अधर्म का कारण अधार्मिक नहीं है, इस अधर्म का कारण ईश्वर विरोधी नहीं है। इस अधर्म का कारण वे लोग हैं जो धर्म के नाम पर एक मिथ्या धर्म की लकीर पीटते हैं और उस लकीर के रास्तों पर लोगों को भटकाते हैं। करोड़ों करोड़ों लोगों को करोड़ों करोड़ों वर्षों से धर्म गुरुओं ने भटकाया है, और वे आज भी भटक रहे हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे हैं, जैन को हिंदू से लड़ा रहे हैं, ईसाई को बौद्ध से लड़ा रहे हैं। सारी दुनिया में धर्म गुरु झगड़ों के अड्डे हैं। सच्चा गुरु तो वही है जो सभी में भाईचारा पैदा करे, किसी को लड़ाए नहीं बल्कि इकट्ठा करे, ये भी बोले कि ये भी अपना है, ये भी अपना है। आखिर है कौन किसी का? कोई किसी का नहीं है। हम सभी एक में से ही तो आए हैं, तो इस तरह हम सब एक हैं। अब जैसे आपके सर पर कितने बाल हैं? सभी बाल अंतस में जड़ों में एक दूसरे से जुड़े हैं और बाहर अलग अलग ज़रूर दिखते हैं। वृक्ष की जो शाखाएं हैं जो अलग बाहर दिखाई देती हैं, बाहर से वह अलग प्रतीत होती हैं, परंतु भीतर से एक से जुड़ी होती हैं। सागर में लहरें उठती हैं, तरंगे उठती हैं, बाहर लहर का अपना वजूद, लेकिन भीतर में सागर ही होती हैं। धर्म का झगड़े से क्या संबंध हो सकता है? परमात्मा का झगड़े से क्या संबंध हो सकता है? मैं पूछता हूँ। मंदिर और मस्जिद का अगर धर्म से कोई संबंध हो तो झगड़ा नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, अब तक आदमी इन्हीं झगड़ों में नष्ट हुआ है और व्यर्थ की चीज़ें
एक एक आदमी को पकड़ाई जा रही हैं। किसी को कहा जा रहा है माला फेरो, किसी को कहा जा रहा है कि उठो बैठो कवायद करो, इसका नाम नमाज है। किसी को कहा जा रहा है कि कान में आँख में अंगुलियां डालो, इसका नाम सामायिक है। किसी को कुछ समझाया जा रहा है, किसी को कुछ समझाया जा रहा है। इन सारी झूठी और पाखंडों की इन बातों में आदमी को भटकाया जा रहा है। किसी को कहा जा रहा है राम राम जपो, किसी को कहा जा रहा है कृष्ण कृष्ण जपो, किसी को कहा जा रहा है अल्लाह अल्लाह जपो। हालांकि राधा स्वामी मत में मंत्र जाप का एक खास एक मकसद है, वो सिर्फ एकाग्रता के लिए है। परंतु दुनिया के कुछ मूड ऐसे हैं जो सारी उम्र मंत्र का ही जाप करते रहते हैं और धुन सुनने की कभी कोशिश नहीं करते। कोई कोशिश नहीं करते, फिर कहते हैं कि हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ मूड तो ऐसे हैं कि वो कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं हमारा मन टिकता नहीं, हमारा मन भटकता है। अरे भाइयों, तुम्हें ये सिमरन के शब्द दिए ही इसलिए गए हैं कि ताकि तुम्हारे अंदर एक विचार चले, तुम्हारे अंदर एकाग्रता आ जाए। जब एकाग्रता आ जाए फिर तुम शब्द धुन को सुनो। एकाग्रता के आते ही शब्द धुन सुनी जा सकती है। अब देखो, जब भी तुम लोग सिमरन करते हो तो सिमरन तुम्हारा जुबान से चलता है और मन तुम्हारा कहीं कहीं चलता है। जुबान से तुम सिमरन के शब्दों का जाप करते हो, तुम्हारे मन में विचार बढ़ते हैं बेटों के, बेटियों के, कारोबार के। असल बात तो तब बने ना जब जुबान से तुम्हारे सिमरन के शब्दों का जाप हो और तुम्हारा मन सुने। फ़र्ज़ करो मैंने कोई भी मंत्र ले लिया। फ़र्ज़ करो कि ये एक मंत्र है कि मेरा नाम मनदीप है। अब जैसे मैं इस मंत्र को जपना शुरू करता हूँ, मेरा नाम मनदीप है। अब अगर मैं इस मंत्र का जाप करूँगा, मुंह से मैं बोल रहा हूँ मेरा नाम मनदीप है, इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ और दिमाग में और ख्याल पैदा हो रहे हैं, तो क्या तुम सोचते हो कि क्या इससे एकाग्रता बनेगी? एकाग्रता है क्या? एकाग्रता है जो तुम्हारे दिमाग में 10-20 हज़ार विचार चलते हैं, 10-20 हज़ार तस्वीरें बनती हैं, वो तस्वीरें ना बनकर सिर्फ एक ही विचार चले जो तुम्हें मंत्र दिया गया है। अब तुम्हारे दिमाग में अन्य अन्य प्रकार के विचार चलते हैं। अब तुम्हें मंत्र दे दिया किसी गुरु ने, मेरा नाम मनदीप है। अब तुम इसको जपते जाओ, जपते जाओ। जपना कैसे है? मेरा नाम मनदीप है। एक एक शब्द पे तवज्जो देनी है, पूरी पूरी तवज्जो देनी है, ताकि तुम्हारे अंतस में तुम्हारा मन सुने, तुम्हारा मन सुने एक एक शब्द को। जब एक एक शब्द को तुम्हारा मन सुनेगा तो मन का काम है एक वक्त में एक विचार सोच सकता है। जब तुम्हारे मन में यही एक विचार गूंजेगा, मेरा नाम मनदीप है, मेरा नाम मनदीप है, रोज़ रोज़ जब तुम इस शब्द का जाप करोगे, करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, वैसे तो इस मंत्र का कोई अर्थ है नहीं, कोई अर्थ होता नहीं। इस मंत्र का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि जब तुम इसको जपोगे, तुम्हारे दिमाग में 10,000 विचार न चलकर सिर्फ एक ही मंत्र चलेगा, मेरा नाम मनदीप है। जैसे ही ये एक मंत्र चलेगा, बाकी के विचार खत्म, बाकी के विचार नहीं चलेंगे, तो मन काबू में आ गया। धीरे धीरे मन काबू में आता है, तो तुम जैसे ही जपते जाते हो, जपते जाते हो, जपते जाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन में एक विचार चलता है और तुम्हारा बाकी का मन खाली हो जाता है। जब तुम्हारे मन में विचार कम होते हैं या एक विचार होता है, तब तुम्हारे अंदर एक धुन सुनाई देती है। फिर उस धुन को पकड़ा करो। बिना हिले डुले तुमने बैठे रहना है चौकड़ी मारकर। चौकड़ी मारकर बैठें, सोफे पर बैठें, कुर्सी पर बैठें, टांगे सीधी करके बैठें, जैसा मर्जी आपकी मौज है वैसा करके बैठे रहें। मतलब एक एक शब्द पे इतनी तवज्जो देनी है, जो भी आपके सद्गुरु ने दिए गए हैं शब्द। अभी मैंने उदाहरण दी ना, मेरा नाम मनदीप है। फ़र्ज़ करो ये तुम्हारा मंत्र है। अब मैं अगर इसी मंत्र को धीरे धीरे जपूंगा जपूंगा पूरी तवज्जो से,
मुंह से बोलूँगा और कान सुनेंगे। मतलब ज़ुबान से अंतस में बोला जाता है और तुम्हारे मन सुनेगा। मुंह से तो ज़ोर ज़ोर से बोल नहीं सकते। अगर तुम्हारी एकाग्रता कम बनती है तो थोड़ा मुंह से बोल सकते हैं और किसी को सुनाई ना पड़े। अपने अकेले कमरे में बैठो और धीरे धीरे बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं और तुम्हारे कानों के ज़रिए तुम्हारा मन सुनेगा। जैसे ही तुम्हारा मन सुनेगा, मन ठहर जाएगा। मन ठहर जाएगा एक विचार पर याद रखें, जब तक ये एक विचार भी है तुम्हारे अंदर, ये जो जाप चल रहा है, तब तक कि इस बात का ख्याल ज़रूर रखना कि तुम्हारे पास अभी भी मन है। मन तुमने काबू किया है, मन से तुम पार नहीं गए हो। मन से पार कब जाया जाता है? जब तुम इससे भी आगे छलांग लेते हो। छलांग कैसे लेनी है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए, चौकड़ी मारकर बैठे, आपने मंत्र का जाप शुरू किया। बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। 30 मिनट तक अगर आप बिना हिले डुले बैठे रहे, आपने शरीर का कोई अंग नहीं हिलाया, जिस भी आसन में आपको सुख लगे बैठे रहे, तो जब आप बैठे रहोगे 31वें मिनट आपको वो ऊर्जा आएगी, आपको एक शक्ति आएगी। जब भी आप ये मंत्र जाप करोगे, आपका मन एकाग्र होगा, आपकी तरफ एक शक्ति आएगी। आपको खुद महसूस होगा कि आपके शरीर में कुछ प्रवेश कर रहा है। गौर फरमाना, अब भी आप अपने मन के दायरे में है, अब भी आप अपने मन की ही भक्ति कर रहे हैं। जब आपका शरीर हल्का सा हिलेगा या कुछ महसूस होगा, एकाग्र चित्ता हो जाएगी तीसरे तिल पे, एकाग्रता हो जाएगी, फिर आपको अनहद नाद या शब्द धुन सुनाई देगी। जब आपको अनहद याद नाद या शब्द धुन सुनाई देने लगे या प्रकाश दिखाई पड़ने लगे, फिर आपने इस सिमरन के जाप को बंद कर देना है। सिमरन के जाप को बंद कर दिया, एकाग्रचित्त तो आप हैं तीसरे तिल पे। जैसे ही बंद कर दिया, धुन को सुनने लगे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। फिर धुन आपको खींचेगी ऊपर के मंजिलों में। धुन आपको इस मन के दायरे से ऊपर उठाएगी। धुन और प्रकाश आपको वहाँ पहुँचा देगा जहाँ आप खुद हैं, जहाँ आप प्रकाश को देखने वाले हो, प्रकाश स्वरूप होते हुए भी इस प्रकाश को देखने वाले हो। अब देखो, वो कौन है जो आपको मंत्र जाप करते हुए देख रहा है? वो कौन है जो आपको शब्द धुन सुनते हुए देख रहा है? हर कुछ देख रहा है। जो तत्व, जो शख्सियत आपको 24 घंटे देख रही है सोते, जब आप सोते हो तब भी देख रही है, क्योंकि सुबह जब आप उठते हो तब आप पाते हो कि जी हाँ, रात को तो सपने आए, जी हाँ, रात को तो बढ़िया नींद आई। पता आपको सुबह लगता है ना, उठने के बाद पता लगता है। तो जिस तत्व को ये पता लगता है, वो तत्व हो तुम, वो हो तुम, वही हो जिसकी तलाश तुम कर रहे हो, जिसको कहते हैं जागृत अवस्था, जिसको कहते हैं नो दाई सेल्फ। वो हो, वही है जो तुम्हारी आँखों के ज़रिए, तुम्हारी आँखों की खिड़कियों के ज़रिए तुम्हारे इस शरीर के बाहर देख रहा है। वो वही है जिसको हम आत्मा कह देते हैं। जब आपने अपनी आत्मा की पहचान कर ली, फिर परमात्मा की पहचान कोई मुश्किल नहीं है। फिर आप परम आत्मा की भी पहचान करने में सक्षम हो पाओगे। करना कैसे है? अभी मैंने आपको इस मंत्र का जाप करना सिखाया। कैसे करना है? ज़ुबान बोले और मन सुने, मन कहीं भटके ना। एक बार भी अगर आपका मन सुने, उसी वक्त ठहर जाएगा, एक बार भी। पर गौर करना, फिर भी आप मन के दायरे में है, दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। यह अनहद नाद जब आपको शुरू हो जाए, सुनने लग जाए, इसको पकड़ना है। ये अनहद नाद आपको पहुंचाएगी। जब तक आपको ये अनहद नाद या शब्द या प्रकाश नहीं सुनाई और दिखाई पड़ते, तुम जितना भी कुछ भी चिल्लाओ, वहाँ नहीं पहुँचोगे। वहाँ वे पहुँचते हैं जिनकी वाणी भी ठहर जाती है, शब्द भी ठहर जाते हैं, विचार भी ठहर जाते हैं। वहाँ ना राम राम चिल्लाने की ज़रूरत है,
न कृष्ण कृष्ण चिल्लाने की ज़रूरत है, न 5 नाम का जप करने की ज़रूरत है। गौर फरमाएं, 5 नाम का जप सिर्फ एकाग्रता के लिए है, ये कभी परमात्मा तक नहीं पहुंचाता। परमात्मा तक पहुंचाने वाली जो ताकत है, जो अंतर का सद्गुरु है, वो है प्रकाश और शब्द। क्योंकि चिल्लाने से वहाँ कोई पहुँचता नहीं, वहाँ चुप हो जाने की ज़रूरत है, वहाँ मौन हो जाने की ज़रूरत है। वहाँ केवल वे पहुँचते हैं जो सब भांति मौन हो जाते हैं, सब भांति साइलेंट हो जाते हैं, सब भांति चुप हो जाते हैं। चुप्पी ले जाती है वहाँ। इसलिए तुम गौर करना, बाबा जी महाराज ने तुम्हें जो भजन जिसको कहते हैं, धुन सुनने का स्टेप जिसको कहते हैं, कदम जिसको कहते हैं, तुम्हें कहा होगा कि तुमने चुप हो जाना है, इस धुन को सुनना है, सुनते सुनते लीन हो जाना है। चुप्पी ले जाती है वहाँ। लेकिन चुप्पी के ऊपर शोषण नहीं किया जा सकता, शब्दों के नाम पर शोषण किया जा सकता है। शब्दों के नाम पर संप्रदाय बनाए जा सकते हैं, शब्दों के नाम पर लोगों को लड़ाया जा सकता है। कैसा मज़ा है, राम को मानने वाला कृष्ण को मानने वाले से लड़ जाता है। हद हो गई पागलपन की। ये ब्यास वाले आगरा वालों से लड़ जाते हैं, आगरा वाले किसी और से लड़ जाते हैं। मैं केवल हिंदुओं और मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस राधा स्वामी मत के अनुयायियों की भी बात कर रहा हूँ। एक सत्संग सेंटर वाले दूसरे सत्संग सेंटर वालों से लड़ रहे हैं। हालांकि हमारे सद्गुरु का यही उपदेश है, प्रेम और भाईचारे से रहो। अभी परसों ही मुझे एक व्यक्ति का कॉल आया, कहने लगे कि जब मैं सत्संग सेंटर गया तो कहने लगे वो कि यहाँ पे सिर्फ राधा स्वामी मत के जो अनुयायी हैं वही आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। भले ये भी कोई बात हुई। जब कोरोना का वक्त था तब कितने ही व्यक्ति थे जिनको उन्होंने पनाह दी थी गुरु ने। तो क्या तुमको उनको देखकर शर्म नहीं आती? तुम भेदभाव करते फिरते हो। ये सत्संगी है, ये गैर सत्संगी है, ये राधा स्वामी मत को मानने वाला है, ये कृष्ण को मानने वाला नहीं है या है। तुम ऐसे भेदभाव करते हो। हद हो गई पागलपन की। मुझे लगता है तुम सभी को दिमाग के इलाजों की ज़रूरत है। गुरु के बताए गए मार्ग पर तो चलते नहीं, अपने दिमाग से मनगढ़ंत कहानियाँ घड़ते हो और अपने हिसाब से चलते जाते हो। आदमी को पागल करने की हद हो गई है। राम और कृष्ण और राधा स्वामी मतों को मानने वाले भी लड़ जाते हैं। मोहम्मद और महावीर को मानने वाले लड़े, थोड़ी बात समझ में आ सकती है। थोड़े फासले पर हैं ये लोग, लेकिन राधा स्वामी मत के लोग आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन राम और कृष्ण जैसे लोगों को मानने वाले भी लड़ जाते हैं। और ये भी मज़ा है, कृष्ण के मानने वाले भी दो ढंग से मान सकते हैं और लड़ सकते हैं। ये हमने लड़ाई की तरकीबें खोजी हैं या परमात्मा के पास जाने के रास्ते खोजे हैं? तुम सब लड़ जाते हो कि हम ब्यास बालों से नाम लिया है, आगरा वाले ये हैं, आगरा वाले वो हैं, या हरियाणा वाले सही नहीं है। और मतों से लड़ने वाले को तो मैं समझता हूँ, क्या ये भी परमात्मा के पास जाने के रास्ते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसका कोई नाम नहीं है। न राम उसका नाम है, न राधा स्वामी उसका नाम है, न कृष्ण उसका नाम है, न महावीर, न बुद्ध। उस परमात्मा का कोई नाम नहीं है। इसलिए जब तक नाम की पकड़ रहेगी, इन शब्दों की पकड़ रहेगी, क्लिंगिंग रहेगी, तब तक वह नहीं मिलेगा। सब नाम छूट जाएं, वह नेमलेस है, वह अनाम है, वह नाम रहित है। जब चित्त सारे नाम छोड़ देता है, सारे शब्द छोड़ देता है, सारे शास्त्र छोड़ देता है, सारे विचार छोड़ देता है, सब छोड़ देता है, चुपचाप खड़ा रह जाता है, तब आदमी वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पहुँचने की हमारी आकांक्षा है। लेकिन हम सब जकड़े हैं और बंधे हैं। हमने सबने खूंटियाँ गाड़ रखी हैं और उन खूंटियों से हम बंधे हुए हैं। एक छोटी सी कहानी से मैं समझाऊं। एक रात एक गांव में कुछ मित्र एक मधुशाला में इकट्ठे हुए। उन्होंने देर रात खूब शराब पी डाली। फिर वे बाहर निकले। फिर उनमें से किसी एक ने कहा कि चांद निकला है पूरा,
चलो हम नदी पर चलें, चलो हम नौका विहार करें। वे नदी पर गए। उन्होंने एक नाव में बैठकर पतवारें उठा लीं। मच्छू अपने घर जा चुके थे नावों को बांधकर। पतवारें उठाकर उन्होंने नाव खेनी शुरू कर दी। वे रात भर नाव खेते रहे। सुबह जो हवाएं चलीं, ठंडक बढ़ी, सूरज के निकलने का वक्त आया, उन्होंने थोड़ा होश आया, उनको होश आया थोड़ा, और उनमें से किसी एक ने कहा, हम ना मालूम कितने दूर निकल आए हों, अब वापस लौट चलना चाहिए। लेकिन उतर कर तो देख लो कि हम कहाँ आ गए हैं। पूरब की पश्चिम, हम कितने दूर हैं, हम कहाँ हैं। एक आदमी नीचे उतरा। नीचे उतर कर हंसने लगा। मित्रों ने पूछा, क्यों हंसते हो? उसने कहा कि तुम भी उतर आओ। हम कहीं भी नहीं गए हैं, हम वहीं खड़े हैं जहाँ रात नौका खड़ी थी। वे पूछने लगे, लेकिन हो क्या गया? तो उस आदमी ने कहा, हुआ कुछ भी नहीं, हम नौका की जंजीर खोलना भूल गए। वह किनारे से ही बंधी है और रात भर हम पतवारें चलाते रहे। रात भर पतवार चलाओ, इससे कोई कहीं नहीं पहुंच सकता, ना कहीं पहुंचा जाता है। नौका की जंजीर खुली होनी ज़रूरी है, किनारे से खोलना ज़रूरी है। मनुष्य का मन जब तक किसी चीज़ से बंधा है, तब तक परमात्मा के सागर में यात्रा नहीं हो सकती। गौर फरमाना, अगर मनुष्य का मन इन 5 शब्द, इन 6 शब्द के नामों से भी बंधा है, या तुम्हारे शारीरिक या देह स्वरूपी सद्गुरु के शरीर से भी बंधा है, तब तक परमात्मा के सागर में यात्रा नहीं हो सकती। गुरु तो तुम्हें खुल खुल कर कहता है कि जो मिलेगा तुम्हें अंदर से मिलेगा, बाहर का गुरु सिर्फ रास्ता समझाएगा। पर तुम लोग मानते नहीं। पता नहीं किस गुरु की तुम लोग सेवा करते हो। कहते हो कि जी हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। अब मुझे ये बात बताओ, क्या तुम सभी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हो? क्या तुम सभी गुरु के शरीर से बंधे हुए नहीं हो? हालांकि तुम्हें गुरु कहता है कि बेटा देखो, शरीर से नहीं बंधना है। गुरु देह नहीं है, गुरु शरीर नहीं है। कितनी बार समझाया तुमको उसने कि गुरु है शब्द, प्रकाश, वो है गुरु। बाहरी गुरु सिर्फ समझाने के लिए है, सत्संग करने के लिए है, ताकि वो सत्संग के माध्यम से तुम्हें अंतस के गुरु की तरफ इशारा कर दे। अंतस के गुरु की तरफ जो शब्द और प्रकाश है। परंतु मनुष्य का चित्त बंधा है। मनुष्य का चित्त जब तक किसी चीज़ से बंधा है, चाहे वह धन हो, चाहे वह गुरु का जो बाहरी स्वरूप हो, चाहे वह 5 नाम हो, 3 नाम हो, चाहे वह धर्म हो, चाहे वह पत्नी हो, चाहे अपना ही गढ़ा हुआ परमात्मा हो, चाहे मोक्ष सचखंड हो, चाहे वह स्वर्ग हो, चाहे वह गृहस्थी हो, और चाहे वह सन्यास हो, जब तक आदमी का चित्त कहीं भी बंधा है, कोई भी क्लिंगिंग है, कोई भी पकड़ आदमी को उस परमात्मा के सागर में, उस सचखंड के सागर में प्रवेश नहीं होने देती। किसी ने पूछा था कि स्वर्ग और नरक क्या होते हैं? देखो मेरे प्यारे भाई बंधु, स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, तुम्हारे मन की स्थितियां हैं। जब तुम्हारा चित्त दुख से भर जाता है, तब तुम दुखी होते हो, तब तुम नरक में ही होते हो। ये जो तुम अस्पतालों में कैंसर से पीड़ित जो भी जितने भी युवा देखते हैं, बूढ़े देखते हैं, जितने भी मरीज देखते हो, ये सभी नरक में जी रहे हैं। किसी को दुख है, दरिद्रता है, किसी के दिमाग में जलन है, नफरत है, कोई भी भेदभाव है, वो व्यक्ति नरक में है। कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति खुश रहता है, संतों महात्माओं के पास जाकर भजन सिमरन ध्यान करता है, या 24 घंटे आनंद मग्न रहता है, वो व्यक्ति स्वर्ग में है। ये स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है जिसे हम मरने के बाद पाते हैं। स्वर्ग की एक बात बताऊं, जब आप ध्यान में जाते हो या आप भजन करते करते धुन सुनते सुनते अंतस में जाते हो, तो अंतस में एक पॉइंट आता है, जिस पॉइंट पर बैठकर, जिस पॉइंट पर जाकर आप जो संकल्प करते हो वो आपको मिल जाता है। कोई भी चीज़ ऐसी है जो दुनिया में आप चाहते हो, वो मिल जाती है। उसी को गुरु नानक साहिब जी ने कहा है
जो मांगूं ठाकुर अपने तो सोई सोई देवै। बड्डा दाता दे, ऐसे कुछ है कि बड्डा दाता दे लैंदा थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए, कि वो देता नहीं थकता और तुम खाते खाते थक जाते हो, युगों युगों से दे रहा है। तो जिस कल्प वृक्ष की इन शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वो कल्प वृक्ष तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर त्रिकुटी जिसको कहते हो तुम, तीसरा तल, इसके ऊपर जो एक स्थान आता है, मैं कोई एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कि इसको क्या कहते हैं, क्योंकि अंतस की बात बाहर में लाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। इशारा दे सकता हूँ कि अंतस में धीरे धीरे ध्यान करते 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 एक ऐसा पॉइंट आता है, तुम्हारा मन अंतस में ऐसा शांत होकर जब तुम अंतस में जाते हो, तो वहाँ पे जो तुम संकल्प करते हो, जो तुम चाहते हो, वो मिलता है। उसी को ही इन ऋषियों मुनियों ने स्वर्ग कहा है। देखो, ये जो जितनी भी पुराणों की कथाएं हैं, वेदों की, उपनिषदों की कथाएं, कहानियां हैं, ये हमें सिर्फ समझाने के लिए थी, क्योंकि कहानियों के माध्यम से हम बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। कहानियां बहुत वक्त तक याद रहती है। अब तुम देखो, लालची कुत्ते की कहानी है, प्यासे कौवे की कहानी है। अब प्यासे कौवे की कहानी से तुम्हें क्या मतलब? मतलब तो ये है कि हमें युक्ति से, अपने दिमाग से काम लेना है। लालची कुत्ते की कहानी से तुम्हें क्या मतलब? कभी ऐसे कुत्ते हुए जो पागल होकर नदी के सामने भौंकते फिरते हैं? क्या तुम सोचते हो कभी ऐसा कुत्ता हुआ होगा? मुझे नहीं लगता कोई हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो हुआ होगा, पर मैंने कभी अपनी आंख से नहीं देखा, ना मैंने गूगल पर देखा, ना मैंने यूट्यूब पर देखा। अभी कल तुम कोई मुझे वीडियो भेज दोगे तो उसका मुझे पता नहीं, पर मैं 99.99% ये कहना चाहता हूँ कि कभी कोई आपने लालची कुत्ता देखा ऐसा, जो नदी के सामने भौंकता है और मूर्खों की तरह हरकतें करता है? नहीं देखा। तो ये जो कहानी है, इससे हमें ये समझ मिलती है कि हमें लालच नहीं करना है। ठीक उसी प्रकार ये जो पुराणों की कथाएं हैं, वेदों की कथाएं हैं, ये जितनी भी कथाएं हैं, ये हमें समझाने के लिए है। उसी प्रकार ये जो स्वर्ग नर्क का कंसेप्ट है, ये भी हमें समझाने के लिए है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी जो ज़िंदगी है राजा महाराजाओं सी हो जाएगी, स्वर्ग जैसी हो जाएगी, जहाँ पे हम सभी अच्छे से सुख भोगेंगे, भोग विलास की वस्तुएं पाएंगे। और नरक, वो हमारे पाप कर्म, जिसको तुम कहते हैं बुरे कर्म, वो पाओगे। दुख, दरिद्रता, मानसिक परेशानियां, पीड़ाएं, या कैंसर हो गया, या कोई बीमारी आ गई, ये दुख दर्द तो है। मैं आपको अपनी उदाहरण बता तो रहा था कल या परसों अपने फुफ्फड़ जी की। कुछ समय पहले वो ठीक थे, अभी कुछ उनका ज़मीन का विवाद चल पड़ा, तो अभी वो नर्क में चले गए। कैसे चले गए? उनका पेट खराब हो गया, कोई गैस बन रही है, कोई बीपी हाई हो रहा है, खून गाढ़ा हो रहा है, हार्ट अटैक आने के खतरे हैं, तो उनको ये सब हो रहा है। तो देखो, ये स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट यही है कि स्वर्ग है आपके मन की अच्छी स्थिति, नरक है आपके मन की दुखद स्थिति। तो इससे डरने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। गौर फरमाओ, अच्छे कर्म करोगे, अगले जन्म में अच्छा फल मिल जाएगा, या इसी जन्म में मिल जाएगा। जो फल भोग लोगे सो भोग लोगे। दान पुण्य करोगे, हवन यज्ञ करोगे, अच्छा पुण्य फल मिलेगा, अगले जन्म में आपको फल ज़रूर मिलेगा। बुरा कर्म मिले करेंगे तो आप दुख दरिद्र हो जाएंगे, या और भी न जाने के बीमारियां लग जाएंगी इसी जन्म में। तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मेरा फ़र्ज़ है आपको भ्रम से मुक्त करना, आपको इस जो दुनिया भ्रमित करती है, आपको जो डर लगता है, इन डरों से मुक्त करना, ताकि आप परमात्मा की ओर डर की तरह से ना भागें, परमात्मा की ओर डर की वजह से ना जाएं, परमात्मा की ओर जाएं, ताकि तुम्हें अपने आप को जानना है और तुम्हें उससे प्रेम है। तो इसीलिए स्वर्ग और नरक से डरने और खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारी मानसिक स्थितियां हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर यात्रा के दौरान मैंने तो कोई स्वर्ग नहीं देखा, ना मैंने कोई नरक देखा। ये कहते फिरते हैं इतने योजन दूर वो स्वर्ग है, इतने योजन दूर वो नरक है। अभी कुछ को तो मैं सुनते हुए
देख रहा था, एक वीडियो में सुन रहा था, कोई व्यक्ति कह रहा था जी कि स्वर्ग का भोग भोगने के लिए तुम्हें एक शरीर दिया जाता है और नरक का भोग भोगने के लिए तुम्हें एक शरीर दिया जाता है जहाँ तुम्हें यातनाएं दी जाती हैं, जहाँ तुम्हें कड़ाहों में जलाया जाता है, पकोड़े सा बनाए जाते हैं और उन पकोड़ों को तल तल के किसी और को खिलाया जाता है। वो कहते हैं वो एक तुम्हें यातना शरीर दिया जाता है। परंतु मैं इन व्यक्तियों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर हम इधर हैं, अगर मैं इधर की न्याय प्रणाली को देखूँ अपने हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में अगर आपने कोई कर्म कर दिया, कोई जुर्म कर दिया, तो आपको कितने साल की सज़ा हो सकती है? 10 साल, 20 साल, 2 साल या उम्र कैद की सज़ा। तो जब आपको एक बार किसी कर्म की सज़ा मिल गई तो आपको फिर स्वर्ग और नरक में क्यों मिलेगी? तो अगर आप खुद से सोचो, अगर इसी ज़िंदगी में आपने भारतवर्ष में कोई कर्म कर दिया, हिंदुस्तान में कोई कर्म कर दिया, कोई जुर्म कर दिया, तो आपको सज़ा एक बार मिलेगी, दो दो बार तो नहीं मिलेगी। तो जब आपको कर्म का फल इसी ज़िंदगी में मिल गया या अगली ज़िंदगी में मिल जाएगा, तो क्या ज़रूरत है ये स्वर्ग और नरक बनाने की? हॉस्पिटलों में ये नरक तो भोग रहे हैं। कोई अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ है 5 सालों से, 10 सालों से, नरक ही तो भोग रहा है। किसी का ध्यान नहीं लग पाता, बुढ़ापे में आ गए हैं, शब्द और प्रकाश दिखाई और सुनाई नहीं देता, ये नरक ही तो है। और क्या है? तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। और क्या है ये? तो इसी तरह से क्या परमात्मा इतना निर्दयी है जो तुम्हें दो दो बार सजा देगा? कहते हैं कि अगर तुमने किसी की उंगली काटी तो तुम्हारी उंगली काटी जाएगी। तो क्या तुम सोचते हो कि अगर तुम्हारी उंगली कट ही जाएगी इधर, तो स्वर्ग और नरक काहे के लिए? ये सब गलत बातें हैं। ये सब तुम्हें डराने के लिए हैं और तुम्हें लालच देने के लिए हैं। मुझे नहीं पता ये पुराण और वेद इन्होंने ऐसी बातें क्यों कहीं, क्यों लिखी। ये तो वो ही जानते हैं जो लिखने वाले थे। बड़ा कुछ कह दिया इन्होंने, बड़ा कुछ लिख दिया, परंतु मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, मैंने कोई स्वर्ग और नरक नहीं देखा कि इतने योजन दूर ये स्वर्ग है, इतने योजन दूर ये नरक है। मैंने तो नहीं देखा। हाँ, बहुत से ग्रह देखे मैंने, बहुत से नक्षत्र देखे, सूरज, चांद, तारे, अनेकों ब्रह्मांड, मल्टीवर्स, गैलेक्सीज की गैलेक्सीज, अन्य अन्य प्रकार की बहुत सी चीज़ें देखी, पर स्वर्ग और नरक मुझे कहीं मिले नहीं। न मुझे कहीं विष्णु लोक मिला, न बैकुंठ लोक मिला। इन शास्त्रों के अनुसार ये कहते हैं कि इतने योजन दूर ये लोक है, वो लोक है, मुझे तो कहीं भी नहीं मिला। तो इसी तरह से मेरा ये मानना है कि अंतस में जो हमारा संकल्प उठता है, उसी संकल्प के अनुसार हमें जो मिलता है वो एक कल्प वृक्ष है। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने ऐसे ही नहीं कहा, जो मांगू ठाकुर अपने तो सोई सोई देवै। इसलिए मैं कहता हूँ, एक ऐसा चित्त चाहिए जो अन्न बंधा है, जो कहीं भी बंधा नहीं, जिसका कोई बंधन नहीं है, जो न हिंदू है, जो न राधा स्वामी हो, न मुसलमान है, न ईसाई हो, न कृष्ण को मानने वाला हो, न राम को मानने वाला हो, जो मानने वाला ही नहीं हो, जो आस्तिक भी नहीं हो, जो नास्तिक भी नहीं हो, जो न ये मानता है न वह मानता है, जो न इस किताब को पूछता है न उस किताब को पूछता है, बल्कि किसी भी किताब को देखकर उस पर अमल करके वो चलता है, जो एकदम खाली है, जिसकी कोई पकड़ नहीं है, वह तत्क्षण वहाँ पहुँच जाता है जहाँ प्रभु का सागर है। जापान के एक छोटे से गांव में सुबह ही सुबह 3 मित्र घूमने निकले हैं। उन्होंने देखा कि पहाड़ी के पास एक भिक्षु खड़ा है। सुबह की चमकती रोशनी में सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ रही हैं। उसका चेहरा चमक रहा है। वह आंख बंद किए हुए खड़ा है। वे तीनों सोचने लगे, ये भिक्षु वहां पहाड़ी पर खड़े होकर क्या करता होगा। एक ने कहा, जैसे कि लोगों की आदत होती है, जिस संबंध में हमें कुछ भी पता नहीं होता, उस संबंध में हम गंतव्य देने से नहीं चूकते। अगर आदमी इतना भी तय कर ले कि जो उसे पता नहीं है उस संबंध में कुछ भी नहीं कहेगा, तो दुनिया से अज्ञान आधे से ज़्यादा इसी वक्त ख़त्म हो जाए। तुम सोचो, तुम क्या जानते हो?
क्या तुम कुछ जानते हो? कुछ भी नहीं जानते हो, बस सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, कुछ नहीं जानते हो। लेकिन हर आदमी बिना जाने भी कहने की हिम्मत जुटाता है। बल्कि सच तो ये है कि जो जितना कम जानता है उतनी ज़्यादा कहने की हिम्मत जुटाता है। जानने वाला थोड़ा डरे भी, नहीं जानने वाला बिल्कुल नहीं डरता। जहाँ बुद्धिमान भी जाने से डरते हैं, वहाँ मूर्ख लोग एकदम प्रविष्ट हो जाते हैं। उस आदमी ने कहा, मैं जानता हूँ। उस भिक्षु की कभी कभी गाय खो जाती है। वह अपनी गाय खोजने के लिए पहाड़ी पर खड़े होकर यहाँ वहाँ देख रहा है कि गाय कहाँ है। बाकी दो लोगों ने कहा, धन्य हो महाशय, वह आदमी आंख बंद किए हुए खड़ा है। जिसको गाय खोजनी होती है वह तो आंख बंद करके खड़ा हुआ दिखता नहीं है। क्या तुमने कभी देखा है? दूसरे मित्र ने कहा कि नहीं, गाय वाय नहीं खोज रहा है। उसके साथ कभी कभी कोई मित्र घूमने आते हैं। वे पीछे रह गए होंगे, वह खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहा है। तीसरे आदमी ने कहा, छोड़ो भी, जो आदमी किसी की प्रतीक्षा करता है वह कभी पीछे लौट कर भी देखता है? वह आदमी एक भी दफ़ा पीछे लौट कर नहीं देखता। मैं समझता हूँ, तीसरे ने कहा, कि वह आदमी भगवान का स्मरण कर रहा है। विवाद बढ़ गया। फिजूल की बातों पर लोगों के विवाद बढ़ जाते हैं। अब उस बेचारे भिक्षु से तीनों को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तीनों का विवाद हो गया और उन तीनों ने कहा कि फिर अब एक ही रास्ता है कि हम चलकर उस भिक्षु से पूछें कि तुम क्या कर रहे हो। वे तीनों पहाड़ पर चढ़ कर गए। फिजूल के कामों में लोग पहाड़ भी चढ़ जाते हैं। देखो, वे तीनों थके मांदे पहाड़ के ऊपर पहुंचे और उस भिक्षु के पास पहले आदमी ने जाकर कहा कि भिक्षु जी, मैं सोचता हूँ कि आपकी गाय खो गई है। आप क्या उसकी खोजबीन कर रहे हैं? भिक्षु ने बड़े प्रेम से आंख खोली और उसने कहा, कैसी गाय? मेरा कुछ है ही नहीं दुनिया में, तो खोएगा कैसे? मेरा कुछ है ही नहीं तो खोएगा कैसे? मैं अकेला हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। ना मैं कुछ लेकर आया हूँ, ना मैं कुछ लेकर जा सकता हूँ। इसीलिए इस भ्रम में नहीं पड़ता कि कुछ मेरा है। जो मैं लाया नहीं वह मेरा हो कैसे सकता है, और जिसे मैं ले जाऊंगा नहीं वह मेरा कैसे हो सकता है। इसीलिए इस झंझट में पड़ता नहीं, इस भ्रम में पड़ता नहीं कि कुछ मेरा है। चीज़ें मेरे आसपास हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। वह आदमी हार कर पीछे हट गया। दूसरे आदमी ने कहा कि तब तो निश्चय ही आपका कोई मित्र पीछे छूट गया है, आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस भिक्षु ने कहा, न मेरा कोई मित्र है, न मेरा कोई शत्रु है। जब मेरा कोई शत्रु ही नहीं है तो मेरा मित्र होने का सवाल नहीं उठता। और मैं किसी को पीछे छोड़कर नहीं आया, क्योंकि कोई मेरे साथ ही नहीं है। मैं निपट अकेला हूँ, सभी निपट अकेले हैं। लेकिन ये भ्रम पैदा कर लेते हैं कि कोई साथ है, तब लगता है कि कोई पीछे छूट गया, कोई आगे निकल गया। कोई मेरे साथ ही नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी की क्यों प्रतीक्षा करूँ? कितना ही प्रतीक्षा करो, कोई कभी मिलता है? कितनी ही राह देखो, क्या कोई कभी आता है? आदमी अकेला है, अकेला जीता है, अकेला खो जाता है। उसने कहा, नहीं नहीं, किसी की प्रतीक्षा मैं नहीं करता हूँ। मेरा कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। दूसरा आदमी भी हार कर पीछे हट गया। तीसरे आदमी ने कहा, तब तो निश्चिंत ही मैं सही हूँ और मेरी जीत निश्चित है। और उसने आकर भिक्षु को कहा, निश्चित ही आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं। उसने कहा, कौन भगवान? कैसा भगवान? मैं किसी भगवान को जानता ही नहीं तो स्मरण कैसे रखूंगा? कैसे करूंगा उसकी याद? स्मरण उसका किया जाता है जिसे हम जानते हैं। और अगर वह भिक्षु कहने लगा, जिसे हमने जान ही लिया, फिर स्मरण की क्या ज़रूरत रह जाती है? नहीं जानते तो स्मरण कर नहीं सकते, और जान लिया तो स्मरण की ज़रूरत क्या है? और भगवान अगर मुझसे अलग हो तो मैं स्मरण करूं? अगर मैं ही वही हूं तो अपना ही क्या स्मरण करूं? और फिर भगवान का कोई नाम हो तो हम याद भी करें, उसका कोई नाम नहीं तो याद कैसे करें? मैं किसी भगवान का स्मरण नहीं कर सकता, ना मैं कर रहा हूँ। तो वे तीनों घबरा गए और उन तीनों ने पूछा कि फिर आप कर क्या रहे हैं? वट आर यू डूइंग हेयर?
करते क्या हो यहाँ खड़े खड़े? तो उस भिक्षु ने कहा, अगर तुम पूछते ही हो तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हूँ, मैं सिर्फ हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। प्यारी साध संगत जी, समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ? जो आदमी किसी क्षण में कुछ भी नहीं करता, न सोचता, न करता, न याद करता, न कल्पना करता, न सपना देखता, न शास्त्र पढ़ता, न भजन, न कीर्तन, न नाम, न मूर्ति, न प्रार्थना, न आराधना, एक क्षण को भी अगर आदमी कुछ भी न कर रहा हो, सिर्फ हो जाए, उसी क्षण में वह भगवान से मिल जाता है। देखो कितनी आसान बात है। उसी क्षण धर्म के द्वार खुल जाते हैं। उसी क्षण जो बंद था वह प्रकट हो जाता है। उसी क्षण जो अंधेरे में था वह अलौकिक हो जाता है। उसी क्षण जो खोया हुआ लगता था वह कभी नहीं खोया पता चल जाता है। उसी क्षण जीवन की तृष्णा, दौड़ सब समाप्त हो जाती है। उसी क्षण जीवन का सारा दुख विलीन हो जाता है। उसी क्षण वे फूल खिल जाते हैं जो शांति के हैं, आनंद के हैं, नृत्य के हैं। उसी क्षण वे सारी सुगंधें व्यक्तित्व से निकलने लगती हैं, जिन्हें कोई प्रेम कहता है, कोई अहिंसा कहता है, कोई करुणा कहता है। उसी क्षण जीवन में वे सारे सौरभ प्रकट होने लगते हैं, जिसको कोई ब्रह्मचर्य कहे, कोई तप कहे, कोई त्याग कहे। लेकिन ये सारी चीज़ें अनायास होनी शुरू हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से मिलता है ईश्वर। लोग कहते हैं त्याग से मिलता है ईश्वर। लोग कहते हैं अहिंसा से मिलता है ईश्वर। लोग कहते हैं तपश्चर्या से मिलता है ईश्वर। और मैं कहना चाहता हूँ ये बात उल्टी है। ईश्वर के मिलने से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इन सब के मिलने से ईश्वर नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर के बिना मिले इनमें से कुछ भी नहीं मिल सकता है। ईश्वर मिल जाए तो ये सब मिल जाता है। ये ईश्वर के मिलने पर खिले हुए फूल हैं। ये ईश्वर से मिल जाने पर आई हुई जीवन में सुगंध है। ये ईश्वर की अनुभूति से आया हुआ अनुभव है। जैसे कोई कहे कि अंधेरा हट जाए तो प्रकाश जल जाता है, तो हम कहेंगे गलत है। प्रकाश जल जाए तो अंधेरा ज़रूर हट जाता है। ईश्वर प्रकट हो जाए तो सब प्रकट हो जाता है। जीसस ने कहा है एक बहुत अद्भुत वचन, और कहा है, फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ द गॉड, देन ऑल एल्स शैल बी एडेड अनटू यू। पहले तू ईश्वर का राज्य खोज और फिर शेष सब तुझे मिल जाएगा। पहले तू ईश्वर को खोज और फिर शेष सब आ जाएगा। पहले तू उसके द्वार को खोल और फिर सब कुछ तुझे मिल जाएगा। लेकिन हम उसका द्वार खोलना नहीं जानते, और जो बताने वाले हैं वे हमें आदमियों के बनाए हुए मंदिरों और मस्जिदों के द्वार बताते हैं कि इनको खोलो और इनके भीतर आ जाओ। उनके भीतर कुछ भी नहीं है। वे आदमियों के बनाए हुए मकान हैं, लेकिन एक हमारे भीतर भी मंदिर है जो आदमी का बनाया हुआ नहीं है, जो हमारा बनाया हुआ नहीं है, जो हमारे भीतर है और हमने पाया है। वह भी खुल सकता है, लेकिन वह शांति के, मौन के उस क्षण में खुलता है जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए धार्मिक क्रिया जैसी चीज़ ही नहीं होती। धार्मिक क्रिया जैसी चीज़ हो ही नहीं सकती। धार्मिक होने का अर्थ है अक्रिया में हो जाना, अकर्ता हो जाना। और धर्म के नाम पर जितनी क्रियाएं हैं सब पाखंड है, सब क्रियाकांड है, सब धोखा है। धार्मिक क्रिया होती ही नहीं। जो अक्रिया में होता है वह धर्म को उपलब्ध हो जाता है। इस दिशा में जो चलता है उसे जीवन का अर्थ मिलता है, उसे जीवन की धन्यता मिलती है। वह जान पाता है कि जीवन क्या है। वह जान पाता है कि जीवन में कितने रहस्य, कितने आनंद छिपे हैं, जीवन के खजाने कितने हैं। उसकी मृत्यु मिट जाती है, दुख मिट जाता है, अंधकार मिट जाता है। एक छोटी सी कहानी और अपनी बात मैं पूरी कर दूंगा। एक बहुत बड़ी राजधानी में एक भिक्षु था। 30 वर्षों तक भीख मांगता रहा।
फिर उसकी मौत आई, फिर वह मरा। एक ही जगह बैठकर उसने 30 साल तक भीख मांगी, 30 साल तक हाथ फैलाए रहा। जो भी आदमी निकला उसके सामने, फिर मर गया। मरने पर पड़ोस के लोगों ने उसके चीथड़ों में आग लगा दी, उसके गंदे बर्तन फेंकवा दिए, उस भिक्षु की लाश जो थी वो जलवा दी। और फिर किसी समझदार को ख्याल आया कि एक ही ज़मीन के टुकड़े पर बैठे बैठे 30 साल में उसने ज़मीन भी गंदी कर दी है, थोड़ी ज़मीन का टुकड़ा भी उखाड़ कर बदल दो। मिट्टी खोदते थे तो चमत्कार हुआ। हैरान हो गए लोग, सारी राजधानी वहाँ इकट्ठी हो गई। खुद सम्राट भी देखने आया। वह भिक्षु जहाँ बैठा था, थोड़ी ही ज़मीन खोदने पर वहाँ इतना बड़ा खजाना था कि काश उस भिक्षु को मिल जाता तो वह पृथ्वी का सबसे बड़ा धनपति हो जाता। सारे गांव के लोग कहने लगे, बड़ा पागल था, भीख मांगता रहा फिजूल, अपनी ज़मीन न खोद ली, अन्यथा इतना बड़ा मालिक हो जाता, इतना खजाना मिल जाता। उस गांव का हर आदमी यही कहने लगा। मैं भी उस गांव में गया था, उस भीड़ में मैं भी खड़ा था, मुझे भी हंसी आ गई। लोग मुझसे पूछने लगे, किस पर हंसते हो? मैंने कहा, उस भिक्षु पर नहीं, तुम पर हंसता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है तुम भी जिस ज़मीन पर खड़े हो वहाँ इससे भी बड़े खजाने गड़े हैं, लेकिन तुम कभी वहाँ झांक कर नहीं देखोगे। तुम दूसरे मंदिरों में खोजोगे उसे, जो तुम्हारे भीतर है वहाँ नहीं खोजोगे। तुम संपत्ति के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाओगे, जो तुम्हारे भीतर है तुम उसको नहीं खोजोगे। तुम ज्ञान के लिए गुरुओं के चरण पकड़ोगे, जो ज्ञान तुम्हारे भीतर है तुम उसे नहीं खोजोगे। तुम शास्त्रों में, मरे हुए शास्त्रों में खोजोगे उसे, जो जिंदा शास्त्र की तरह तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है, उसमें तुम नहीं खोजते। लेकिन हम सब बाहर खोजते हैं, क्योंकि हम सब भिखमंगे हैं। और अगर हम भीतर खोजें तो हम सब सम्राट हो सकते हैं। धर्म सम्राट बनाना चाहता है उन्हें जो भिखमंगे हो गए हैं। धर्म सम्राट बनने की कला है। इसलिए मैं चाहता हूँ जो जो मेरे द्वारा बताए गए उपदेश हैं, जो सूत्र हैं, कृपया इन पर अमल करो और भजन सिमरन अवश्य किया करो। भजन सिमरन कैसे करना है अभी मैंने पूरी वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाने की चेष्टा की है, और बाहरी गुरु किस प्रकार आपकी किस हद तक सहायता कर सकता है उसके बारे में भी मैंने समझाने की चेष्टा की है। प्यारी साथ संगत जी, अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, समझने को मिला है, तो आप जी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या आपको समझ आया या क्या आपके ख्याल हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को नहीं मिला तो डिसलाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर कभी इस वक्त में सत्संग ना डले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, शाम तक का इंतज़ार करें। फिर भी ना डले तो मैं प्रार्थना करता हूँ पुराने सत्संगों का ही आनंद लें। आप इन सत्संगों का आनंद ले सकते हैं ध्यान में उतरने के लिए, अपने प्रश्नों के जवाब लेने के लिए, अपने भ्रमों से मुक्ति के लिए, अपने डरों से मुक्ति के लिए। जैसा मर्जी चाहे आप इन सत्संगों का प्रयोग ले सकते हैं। मेरी ये बातें इतनी शांति और प्रेम से सुनी आपने, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ और सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।